गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए और हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय करिए। सफलता क्या है, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 23 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेटेड एंथ्यूरियम फेस्टिवल बिगिंस विथ फॉर्वर एंड इंथुजियाज्म? किस राज्य में एंथ्यूरियम महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम स्टेट में एंथ्यूरियम महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स में। देखिए, मिजोरम में ममित जिले के रेइक में 2 दिवसीय एंथ्यूरियम महोत्सव पूरे उत्सव और उत्साह के साथ शुरू किया जाता है और इस महोत्सव का आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। यानी ये ज्यादा फोकस किसके बेसिस पे है? तो पर्यटन से, यानी कि ट्रैवल रिलेटेड ये ज्यादा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, एंथ्यूरियम फेस्टिवल को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसे प्राप्त होता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा आईसीएआई को। आईसीएआई को यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया उसके कंट्रीब्यूशन और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के क्षेत्र में। तो आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थिरता पहल को दुनिया भर से प्राप्त 70 पहलों में से उच्चतम स्कोर प्राप्त हुआ है। आईसीएआई को अपनी पहल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के लिए यूएनसीटीएडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग आईएएसआर द्वारा ऑनर्स 2023 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, आईसीएआई इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफ इंडिया का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट स्टैंडर्ड बोर्ड्स के अकॉर्डिंग इन्हें एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस क्षेत्र में? तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के क्षेत्र में। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के क्षेत्र में इसे सम्मानित किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम में। अभी इंडियन आर्मी हाल ही में गोल्ड मेडल जीतने हैं कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 में। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। भारतीय सेना ने ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी असाधारण सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसमें कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 सहन शक्ति और टीम वर्क की भीषण परीक्षा के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर सैन्य गश्ती का ओलंपिक कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि किस क्षेत्र में इंडियन आर्मी को अभी हाल ही में यूके में उन्हें गोल्ड से सम्मानित किया गया है, कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन 2023 के क्षेत्र में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चित अभियान चक्र 2 किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सीबीआई। सीबीआई से संबंधित है अभियान चक्र 2। देखिए, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 2 के तहत साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्यों में 76 स्थानों पर छापेमारी की। इनमें से एक मामलों उस रैकेट से संबंधित है जिसने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के माध्यम से भारतीय नागरिकों से 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी। तो सीबीआई के द्वारा इसे अचीव कर लिया गया है, पता लगा लिया गया है कि किस तरीके से हेराफेरी की गई है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। देखिए, सीबीआई का स्थापना 1963 को हुआ था। ये एक दिल्ली स्पेशल पुलिस के द्वारा गवर्न किया जाता है इस एक्ट के तहत। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संस्थानाम समिति 1962 से 1964 के सुझाव पर की गई थी। इसे किस सुझाव से लाया गया था? तो संस्थानम कमेटी 1962 से 64 सजेशन से इस सीबीआई को लाया गया था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। केंद्र सरकार ने कहा 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 का मंजूरी दे दी है।
तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कि लद्दाख में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज 2 का सक्सेसफुल तरीके से अप्रूवल दे दिया गया है। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे क्या है। तो देखिए, इस बिजली को निकालने के लिए ट्रांसमिशन लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए हरियाणा के कैथल तक जाएगी, जहां इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकृत किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को बिजली मुहैया कराने के लिए इसे लेह अलुस्टेंग श्रीनगर लाइन से भी जोड़ा जाएगा। तो कहां से कहां जोड़ा जाएगा, ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर से लेह एलस्टंग श्रीनगर लाइन तक जोड़ी जाएगी इस पॉइंट्स को। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 13 गीगावाट का अप्रूवल दे दिया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अंतिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 3297 लाख टन। ये हमारे भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन की अनुमान लगाई गई राशि ग्रेन्स प्रोडक्शन है। देखिए, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा किस तरह से टोटल प्रोडक्शन कैसे होता है इन मिलियन टन में। तो राइस का बार ग्राफ है ग्रीन, व्हीट गेहूं का रेड और टोटल मिलाकर आपको ये येलो कलर का है। तो इस तरीके से फाइनल एस्टिमेट लगाया गया कि हमारा टोटल फूड ग्रेन्स कितने हैं। तो 3297 लाख प्रोडक्शन इन इंडिया में 2022-23 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। 2022-23 के अंतिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3296.87 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 के दौरान 3156.16 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन से 140.71 लाख टन अधिक है। यानी इतनी की बढ़ोतरी मिली है हमको, 140 टन लगभग अप्रोक्स। पहले 3156 थी, अब हो गया 3296। इसके अलावा 2022-23 के दौरान उत्पादन पिछले 5 वर्षों में 17 से 18 और 21 से 22 के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 308.69 लाख टन अधिक है। पिछले साल की अच्छी मानसून बारिश ने जुलाई 2022 से जून 2023 के फसल वर्ष में खाद्यान्न और बागवानी उपज दोनों के उत्पादन का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने के लिए एआई आधारित बीटीएस बॉट किसने विकसित किया है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा बीटीएस बॉट एआई पर आधारित सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने के लिए इस एआई को बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है बीटीएस बॉट। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट बीटीएस बॉट जिसको कहते हैं नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उपकरण का उपयोग करके ब्रह्मांड में SN 2023 TY के सुपरनोवा का सफलतापूर्वक पता लगाया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न के एडम मिलर है, उन्होंने बताया कि बीटीएस बॉट के बारे में कहा, पहली बार रोबोट और एआई एल्गोरिथम की एक श्रृंखला ने अवलोकन किया, फिर पहचाना, फिर दूसरे टेलीस्कोप से संचार किया और अंततः सुपरनोवा की खोज की पुष्टि की है। यानी जो सुपरनोवा है उसको पूर्ण तरीके से खोज किया गया है एआई बेस्ड टूल ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बोर्ड के द्वारा, बीटीएस बोर्ड के द्वारा एआई की मदद से सुपरनोवा की पता लगाई गई है यूनिवर्स में। इस डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पॉली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के द्वारा पॉली नामक एक क्वांटम इंजन को डेवलप किया गया है। देखिए, जर्मनी के शोधकर्ताओं ने एक क्वांटम इंजन विकसित कर एक अभूतपूर्व खोज की है, जिसे पॉली इंजन का नाम दिया गया है। भौतिकविदों ने परमाणुओं के एक समूह की 2 क्वांटम अवस्थाओं के बीच ऊर्जा अंतर को कार्य में बदलने के लिए एक तरीका भी ढूंढ लिया गया है। इस नवाचार में क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स की हमारी समझ को आगे बढ़ाने की क्षमता है और अधिक कुशल क्वांटम कंप्यूटर के विकास में इसका अनुप्रयोग भी किया जाएगा, इसका यूज भी लाया जाएगा इस क्षेत्र में। तो चलिए हम अपने रिवीजन बैच में चलते हैं। 22 अक्टूबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको रिवीजन मोड में हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं।
शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम अपार आईडी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द होप इनिशिएटिव कहाँ शुरू किया गया? तो पंजाब में इसका शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इसे विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया के पहल पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिक परीक्षण हमारे देश भारत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज इम्फाल में इसको लॉन्च किया गया। इम्फाल स्टेट में इसको लाया गया है। इस प्रोजेक्ट को वहां पे अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से आरईसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं, जिनका नाम है कार्तिकेयन मुरली जी। क्वेश्चन नंबर 9, धोर्दो विलेज संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य को धोर्दो गांव का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गुजरात का गांव धोर्दो विलेज को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अमृतसर में बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे में हम चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? ऑल इंडिया हरिजन संघ इस्टेब्लिश्ड इन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई, किस वर्ष में हुई है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1933। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर कर रहे थे नेशनल पार्क्स इन इंडिया पिछले लेक्चर्स में, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो हम जानेंगे कि असम स्टेट में कौन कौन नेशनल पार्क है और बिहार स्टेट में कौन कौन नेशनल पार्क है। तो हमारा पहला हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा हो जाएगा दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, तीसरा हो जाएगा मानस नेशनल पार्क, चौथा हो जाएगा नामेरी नेशनल पार्क और पांचवा हो जाएगा ओरंग नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क असम में है। कैसे याद रखिएगा? काजीरंगा, दिब्रू, मानस, नामेरी, ओरंग। काजीरंगा, दिब्रू, मानस, नामेरी, ओरंग, ये सारे असम के हैं। बिहार का मात्र एक है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। अभी हमारा थोड़ा तबियत खराब है, इस वजह से जो भी परेशानी आ रही होगी आप लोगों को हमारे वॉइस में, तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने इम्प्रूवमेंट करूंगा। जैसे ही तबियत ठीक हो जाएगी तो आपको और भी अच्छे क्लैरिटी में आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।